तरफ बदले बदले अंदाज हैं, बदले हुए से मिजाज हैं। इस चुनाव से बदली हुई है देश की हवा और इसी बदलते मौसम में एक ताजा हवा का झोंका लेकर आए हैं हम। वेलकम टू डाबर ग्लूकोज डी गैंग्स ऑफ हसीपुर। और स्वागत करते हैं हमारी हसीपुर की हसीनाओं का। मंदिरा एंड तनीषा, वेलकम टू द गैंग्स ऑफ हसीपुर। बात है, आज तो हसीना मीटर मतलब आसमान छू रहा है। You girls are looking gorgeous tonight. आप भी काफी gorgeous लग रहे हो। Thank you तनीषा। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आमतौर पे आम आदमी पर बहुत सारी बातें होती हैं, पर I want to shift the focus to the आम औरत. Never underestimate the power of the common woman. Absolutely. Very good. सब पे भारी है कि नहीं? Absolutely. तो शुरू करते हैं और बुलाते हैं चच्चा को। Please welcome Chacha 67. बहुत अच्छा लग रहा है। आहा, इस बार जी टीवी वालों ने खर्चा भी अच्छा किया है। जब जब जनता की प्लेट में पुलाव आया है, ये समझ लो देश में फिर से चुनाव आया है। और ये वाला मैसेज झूठ क्यों कहें, मुझे व्हाट्सएप पे आया है। मंदिरा, तनीषा, रागिनी, जब से देश में चुनाव आया है, चारों तरफ शादी जैसा माहौल है। शादी से मुझे याद आया, एक शेर और शेरनी की शादी हो गई। सुहागरात थी। शेर आया कमरे में, शेरनी से बोला, अगर पहले तुम्हारा कोई चक्कर हो, इधर उधर पहले का कोई लफड़ा हो, तो आज ही क्लियर कर लो। शेरनी गुर्राई और शर्मा के बोली, इस बात में मुझे एक शेर याद आया। ये शेरनी बहुत बदमाश है। बहुत बदमाश है। शेरनी बहुत सच्ची भी है। सच्ची भी है। और इस शेर से एक और शेर याद आता है कि पैदा तो सभी सिंह होते हैं, लेकिन उनकी बीवियां उन्हें मनमोहन सिंह बना देती हैं। मनमोहन सिंह तो इतने चुप रहते हैं कि उनकी बीवी ने उनके ऊपर डोमेस्टिक साइलेंस का मुकदमा दायर कर दिया है। तो आइए मंदिरा, तनीषा और रागिनी निकलते हैं इस हसीपुर से और देखते हैं कि देश भर में क्या हो रहा है। कोई वोट मांग रहा है, कोई नोट बांट रहा है, कोई कंफ्यूज है कि किसको वोट करें, और कोई इतना फोकस्ड है कि कहां, कब, किधर वोट करें। तो आइए चलते हैं राजनांदगांव के राजेश तोतापुरी के पास, जो पक्के वादे और पक्के इरादे लेकर बैठे हैं। आइए। ये बताइए लाला, इस बार किसकी सीट पक्की है? ऐसा चाचा, अब जमाना बदल गया है। अब ऑटो वाला, टेम्पो वाला, टैक्सी वाला, चाय वाला, कुली, मजदूर, इन्हीं में से बनेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। वो पुराने बूढ़े खूसट नेताओं का जमाना गया जो 250-250 किलो के रखे हुए हैं। समझे कि नहीं? विदेश से जब ओबामा और बुश आते हैं, आप देखो एयरपोर्ट पे कैसे उछलते हुए आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ के होटल चले जाते हैं, और हमारा मंत्री वहां पर से ढूंढता रहता है। जमाना बदल गया है। आज आम आदमी को देखिए कैसे मेट्रो में घूम रहे हैं, बसों में घूम रहे हैं, जनता के साथ घुल मिल के चल रहे हैं। जनता अगर काम कराने आई, वहीं पर हमारा मंत्री बैठ गया फुटपाथ पे। ज्यादा लोग हो गए, छत पे मीटिंग कर ली, छत अगर भसक गई तो झाड़ पे चढ़ गए, और ज्यादा लोग कंप्लेंट लेके आ गए तो बिजली खंबे में चढ़ गए। लोगों ने एप्लीकेशन उछल उछल के दे दी, वहीं से उन्होंने पढ़ी, वहीं से सॉल्व कर दी। काम का काम हो गया, धरने का धरना हो गया। आम आदमी के नेता बिना सिक्योरिटी को घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बेटा लाला, बिना सिक्योरिटी के घूमते हो तभी तो कोई तुम्हें घुमा के देता है। अबे चाचा, ये बात तो सही कह दिया यार। अबे नेता नहीं हो गया, घंटा हो गया, जो आ रहा है बजा बजा के जा रहा है। कल ही मंडन मियाँ का लौंडा कह रहा था केजरी के साथ तो सिलसिला होना ही था, पार्टी का नाम रखा आम तो पिलपिला होना ही था। लेकिन चाचा
देखो कि एक बात कहूँ, हंसी खेल नहीं है भाई, रूल करना। हमें पुरानी पार्टी है बे। अब देखो दिल्ली को कैसे चमका दिया, क्या एयरपोर्ट, क्या पानी, क्या बिजली, क्या ब्रिज। अब देखो दिल्ली में कॉमनवेल्थ कराया, क्या खेल हुआ, खेला कर दिया। 51,000 के मोजा खरीदे। अब सोचो चाचा, 51,000 का गुरु जब मोजा है तो अंडरवियर कितने का होगा? 51,000 आने। सच बात कही है। ये पुरानी पार्टी है। अरे चाचा, इसको पता है कब, कहाँ और किधर से खींचना है। वैसे ये कहना क्या चाहते थे चचा? थोड़े कंफ्यूज नहीं लग रहे? बेटा तोतापुरी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे सर के ऊपर कंफ्यूजन के बादल मंडरा रहे हैं? नहीं चाचा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारा दिमाग एकदम क्लियर है। हम तो कह रहे हैं पुरानी पार्टी को खूब मौके दिए हैं, अब नए लोग आने दो। नए लोग कब से मौका मांग रहे हैं, क्या अर्ज है, क्या अर्ज है? अच्छा बेटा, ऐसे बोल बोल के डराओ मत। नेशनल टीवी पे मौका दे रहे हैं तुम्हें, बता दो तुम वोट किसको दोगे? हम तो उसी को वोट देंगे जो जीतेगा। वोट होता है कीमती, वोट को वेस्ट नहीं करेंगे। और एक बात बता दें चाचा, हमारे दिमाग में ऐसा आइडिया है कि भारत की परेशानी दूर, डेवलप। क्या बात है, मगर ये आइडिया हमसे कोई ले नहीं रहा है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को 60 गांठ करें, मतलब दोनों मिल जाएं और दोनों मिल के आम आदमी पार्टी की सरकार चलावें, फिर भारत की जय 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 जय। तरक्की तरक्की। कंचन बरसे, कंचन बरसे, कंचन बरसे, कंचन बरसे, कंचन बरसे। क्या आइडिया दे रहे हैं ये? है सही है। Superb! इनको तो पॉलिटिकल एडवाइजर बना देना चाहिए। बस कंफर्म। एब्सोल्युटली इस कंफ्यूजन में भी फोकस है, बहुत सारा फोकस है। वैसे मंदिरा जी, कंफ्यूजन आजकल किस चीज में नहीं? हमारे देश के जो नल हैं, ये नल भी बड़े कंफ्यूज हैं। बस यूं समझ लो कि ये बड़े बदतमीज है नल। क्यों? अरे घर पे मेहमान आता है, हाँ। पहली बार आया है मेहमान, एग्जैक्टली। अब उसने बैग सूटकेस रखा, बोले चलो फ्रेश हो जाए। जैसे ही बाथरूम में गए, नल खोला, पता चला टोटी हाथ में आ गई। ये दोनों उंगली के बीच में से धार जा रही, रुमाल लगा रहा है, ये कर रहा है, मोजा निकाल के लगा रहा है, बनियान उतार के घबरा के बोला, अरे ये नल बंद नहीं हो रहा है। अंदर जो, हाँ यहाँ वाटर 24 आवर्स है। रात को 2 बजे मेहमान जागा, सोचा बाथरूम चले जाएं। जैसे बाथरूम गया, दरवाजा खोला, वहां डरावना माहौल, एक डिम लाइट जल रही ऐसे, और नल जो है, जो ऊपर शावर है, वो यूं देख रहा है, और नीचे जो नल है, नल ऐसे। और ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है, जुगलबंदी करते, मेहमान को डराते हैं। शावर, नल, शावर, फिर नल। मेरा तो ये कहना है कि सर्दी में इन नल का आप ध्यान रखो, नहीं तो पुराने नल को आप सर्दी में खोलो, देखो उनको खांसी होती, खोलो और कुछ नल इतने बदतमीज होते हैं, जैसे कोई महिला बाल्टी नीचे रखेगी तो पहले पानी नहीं देगा, पहले लाइन मारेगा। बदतमीजी नहीं तो क्या है? चुनाव के टाइम ऐसा ही हाल निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों का भी हो जाता है। ऐसी एक प्रत्याशी हैं भोपाल के चंपक भूमिया, जिनको निर्दलीय चुनाव लड़ने की बड़ी सख्त बीमारी है। तो उनकी स्थिति और चुनाव की परिस्थिति का अनुमान लगाने हम चलते हैं चंपक भूमिया के पास, भोपाल। अरे बेटा भूमियार, हर बार इंडिपेंडेंट लड़ते हो, कभी किसी पार्टी का टिकट लेके लड़ने का दिल नहीं किया? भाई साहब, ये बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है, आपके पास टाइम है?
जी जी जी, मेरे पास तो बहुत है भाई साहब। होता यूं रहा, कभी कभी मैंने बड़ी बड़ी पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया और कभी कभी पार्टियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब आप ही बताइए, जिसके सर पे बड़ी पार्टी का साया ना हो उसे तो इंडिपेंडेंट ही लड़ना होगा। और वैसे भी इन पार्टियों के हाई कमांड से क्या टिकट मांगना, जिनकी चुनाव के वक्त हालत खुद बस कंडक्टर जैसी हो। कभी इसको टिकट बांट रहे हैं, कभी उसको टिकट बांट रहे हैं, इसको खड़ा कर रहे हैं, इसको बिठा रहे हैं, कभी इसकी टिकट लेके इसको दे रहे हैं और कभी कभी तो चलती बस में किसी को उतार रहे हैं। तो ऐसे कंफ्यूज्ड बस कंडक्टर से क्या टिकट मांगना। तब मैंने प्रण किया, जब भी चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट। ये जो बीमारी है, कुछ कुछ ऐसी बीमारी जी, नई जी। नई लगी है मिस सावंत को। हाँ, ये एक किस्म की बीमारी है जिसका अभी तक इलाज बना नहीं है। अच्छा, मगर ये तो बताओ, चुनाव तो 5 साल में एक बार आता है, तुम्हारा घर कैसे चलता है बेटा? लोगों के आशीर्वाद से। जैसे इलेक्शन अनाउंस होते हैं, मैं शहर के बिल्डर्स और बिजनेसमैन के पास जाता हूं और मैं कहता हूं मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। वो यही कहते हैं, अरे भाई तुम ही जीतोगे। अरे तो ऐसे कैसे जीतेंगे, कुछ आशीर्वाद की तो व्यवस्था कीजिए। बस आशीर्वाद चलना शुरू हो जाता है। अब बस इसी आशीर्वाद के चलते चलते अगला इलेक्शन आ जाता है। ऐसा लगता है इस आशीर्वाद में हमारा देश ही चलता है। हसीपुर वालों को कहना है कि उन्होंने सारे के सारे वोट आप ही को दिए थे, फिर कैसे हार गए? भाई साहब, जो बुरी तरह हारा हो, पहले से तपा हो, उसे और तपाना अच्छी बात नहीं है। मुझे टोटल 5 वोट मिले हैं और मेरे घर में 7 लोग हैं। इसी बात पे पिछले 5 साल से मेरी परिवार वालों से बातचीत बंद है कि वो कौन कमीना है जो मेरे घर में रह रहा है, मेरा आशीर्वाद खा रहा है और प्रसाद और कहीं पहुंचा रहा है। अपना देश महान है, ऐसी चीजें हर मोहल्ले में 2-3 तो है ही। अच्छा तीनों देवियों, अब मैं चलता हूँ, मेरी दवा का टाइम हो गया। दुनिया में बस 3 त्रास, सास, बास और बिजनेस में लास। और हर त्रास से बचने का इलाज है हमारे पास। हेलो, दिस इज हरदम स्वामी एंड यू आर वाचिंग सवाल पे बवाल। इस घंटे का सबसे बड़ा सवाल, क्या महंगाई के जमाने में नील, नितिन, मुकेश को 3-3 नाम रखने चाहिए? क्या 3 नाम फिजूल की खर्ची नहीं है? नेशन नीड्स आंसर्स टुनाइट, एंड टुनाइट इस सवाल पर बवाल करने के लिए हमारे साथ है द मैन विथ पावर, क्रिकेट में पॉलिटिक्स लाने वाले श्री पवार। वेलकम टू द शो मिस्टर पवार। नमस्कार। यस मिस्टर पवार। हरदम मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और जो नहीं कहूँगा वो लिख के दूंगा। देखिए सर, आपको जो भी कहना है लिखना है, सब शो के दौरान कीजिए। डिबेट शुरू होने दीजिए। जी। नाउ आईड लाइक टू कॉल अपॉन द मैन फ्रॉम द बार्स, मिस्टर बाबा। द मैन फ्रॉम द बार्स। ए हरदम, बार बार बोल के मेरा मूड मत बनो। देखिए, मूड शो के बाद बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ है द मौन स्पेशलिस्ट मिस्टर सिंह। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल में गई। One second, 1 minute, sir. मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया मिस्टर सिंह, I didn't ask you to sing. Last but not the least,
आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन एक एक्सपोर्ट क्वालिटी के एक्टर जिनके माल सिर्फ एक्सपोर्ट होते हैं। हॉलीवुड में बहुत ही मशहूर द फेमस खान ओवर देयर मिस्टर इरफान खान। अबे कितना बोलते हो भैया, तुम्हारा टॉक टाइम तो बहुत बड़ा लगता है। अबे कितने का रिचार्ज कराया हो बे? मेरा अनलिमिटेड रिचार्ज है बे, छोटे रिचार्ज। चले आगे बढ़ते हैं। लेट मी ओपन अप दिस डिबेट। घंटे का बड़ा सवाल है, क्या इस महंगाई के जमाने में नील, नितिन, मुकेश को 3-3 नाम रखने चाहिए? मिस्टर बाबा, आपको क्या लगता है? इज इट जस्टिफाइड सर? यस। दैट्स इट? नो, एक्चुअली क्या है, ये जो नील, नितिन, नितेश जो है, ये वन सेकेंड, इट इज नील, नितिन, मुकेश। हाँ वही नील, नितिन, नितेश। इसको जब नाम लेने को नहीं आता है तो लेता करके लेगी। तो आप लेके बताओ ना फिर। सिंपल है, नील, नितिन, मुकेश। क्या प्लीज सर, आप बाद में बात कर दीजिए। ओके प्लीज बाबा कंटिन्यू। नील, नितिन, मुकेश। तो ये नील, नितिन, नितेश जो है, अरे ये एक्चुअली एक टंग ट्विस्टर है। अरे देखिए, आप ज्यादा अपनी जीप को लपलपाएगा नहीं। हमें सिर्फ ये जानना है कि महंगाई के जमाने में क्या एक इंसान का 3-3 नाम होना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि ये नील, नितिन, नितेश जो है वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि दिन में आदमी 3 टाइम खाना खा सकता है, 3 बार जेल जा सकता है, 3 बीवी रख सकता है। तो आई थिंक इट इज अफोर्डेबल। नील, नितिन, नितेश नाम 3 रख सकते हैं। क्या एब्सोल्यूट बकवास जवाब दिया आपने। थैंक यू। बट क्लियरली व्हाट सॉरी। बट क्लियरली मिस्टर बाबा नील, नितिन, मुकेश को सपोर्ट कर रहे हैं। लेट मी आस्क मिस्टर पवार दिस क्वेश्चन। मिस्टर पवार, एक नेता होने के नाते आपको क्या लगता है इस मुद्दे के बारे में? सबसे पहले हरदम मैं ये कहूँगा, हर 5 साल के बाद एक बार वर्ल्ड कप होते सभी को पता है। इस साल पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन जब श्रीलंका टीम पे आत्मघाती हमला हुआ था तभी हमने एक बैठक बिठाई थी और उसका प्रॉब्लम का हल निकाला। उसी तरह हम ये जो छोटे बच्चे हैं नील, नितिन, मुकेश, इसका भी एक बैठक बिठाएंगे और इसके भी नाम का कुछ हल निकालेंगे। इनका कहने का मतलब है कि बैठ के बात करते। बैठे क्या बात करो भैया? अबे नील, नितिन, मुकेश, अबे इसको तो बिठाने के भी वांदे हैं भाई। कहो हाँ। वन सेकेंड मिस्टर खान, आपने कैसा कह दिया? अरे भैया, आज के जमाने में इतना बड़ा नाम, बंदा बाइक पे पान खाने निकल जाए तो हवलदार ट्रिपल सीट का चलान कर देता है बे। नील, नितिन, मुकेश अपने आप में जॉइंट फैमिली है बे। क्या आप कहना चाहते हैं आज के जमाने में 3 नाम होना फिजूल की खर्ची है? अरे बिल्कुल है, हमने कहा है तो है। कैसे, कहिए ना। भाई, बंदा रेस्टोरेंट में जाता है और सूप समझते हो ना, सूप। अरे समझता हूँ सूप, आगे बोलिए। तो सूप भी उसको 1/2 की जगह 2/3 ऑर्डर करना पड़ता है। तो हो ना फिजूल खर्ची। तो हाँ, पहले एक जमाने में बच्चा पैदा करना महंगा पड़ रहा था, आज के जमाने में नाम रखना भी महंगा पड़ रहा है। लेट मी टेक दिस अक्रॉस टू द पीएम। आप बताइए, आपकी सरकार ने क्या किया है महंगाई कम करने के लिए? महंगाई को कम करने के लिए हमारी सरकार कई योजनाएं बना रही है। हमने गरीबों को आधार दिया है, हमने 52 देशों से उधार लिया है। यार हरदम, मेरे को एक बात बताओ, ये सिद्धू जी आज इतने सीरियस क्यों है? एक्सक्यूज मी, ये सिद्धू जी नहीं है, ये हमारे देश के पीएम है, पीएम। अरे हमारा पीएम मिस्टर सिंह। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा। One minute. मिस्टर सिंह, आई डिडंट आस्क यू टू सिंग। एक मिनट, मेरा काम है। मिस्टर सिंह, पीएम जी मैडम को बोल के थोड़ा करो ना मेरे पैरोल का। ये ऐसा वाला बात इधर नहीं करने का। चलो पीछे आओ। पर्सनल रिक्वेस्ट, नो पर्सनल रिक्वेस्ट, प्लीज। ओके यार, बाद में स्टैंड देयर क्वाइटली। फ्रॉम वन पॉलिटिशियन टू अनदर, लेट मी आस्क मिस्टर पवार, नील, नितिन, मुकेश के नाम के मसले का हल कैसे निकालेंगे? हरदम तुमने ये वर्ड बहुत अच्छा यूज किया, हल। कुछ महीने पहले
हमारे महाराष्ट्र में सातारा, सांगली, कोल्हापुर, चिपलून, अब महाराष्ट्र का मैप बारामती- दे दूं आपको? नहीं नहीं, मेरे पास है वैसा, उसका टेंशन नहीं। ये हमारे किसानों ने कांदे का पेरनी लगाई थी और बैंक से कुछ लोन लिए थे उन लोग ने, लेकिन बारिश गिरने की वजह से वो खेत उनका खराब हो गया, तो कुछ लोगों ने आत्महत्या करके लिया था। तो हम लोगों से ये कह रहे कि आप लोग आत्महत्या करके मत लो, हमारी गवर्नमेंट आपके लिए सब्सिडी रखी है। वाह वाह, किसानों को आपने सब्सिडी दे दी। हाँ, उसी तरह ये जो छोटा बच्चा है नील नितिन मुकेश, इसके लिए भी हम तीनों के लिए एक एक गुंठा जमीन देंगे और वो जमीन में पेरनी करके उनको 3 दुकान में डालने को देंगे, दोनका बकर के। क्या गुंटे का जवाब दिया आपने? या मिस्टर खान आप कुछ कह रहे थे, प्लीज। आज के जमाने में इतना लंबे नाम रखने का सिर्फ फायदे नहीं नुकसान भी है। बुखार पड़ जाए, डॉक्टर आए तो पता नहीं था बीमार कौन है, नील, नितिन या मुकेश। तो हो गया 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा। नो 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 इरफान, आई डोंट एग्री। क्यों भैया? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ऐसा हमेशा नहीं रहता है। 3 नाम वाले लोग हिट रहे हैं। आप इंडिया का हिस्ट्री खोल के देख लो, आपको पता चलेगा। 3 नाम जैसे कि अमर अकबर एंथोनी, ओम शांति ओम, डांस इंडिया डांस, वो हंसराज हंस, आनंदराज आनंद, जन जन जनार्दन। हाँ, और ऊपर से इंडिया के नाम भी 3 है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। और इसी बात पे आई लव माई कंट्री, आई रिस्पेक्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे। ऑर्डर ऑर्डर, आगे बढ़ते हैं, डिबेट को खत्म करने का टाइम हो गया। जेंटलमैन, योर फाइनल कमेंट्स ऑन दिस इश्यू। क्या नील नितिन मुकेश के इस महंगाई के जमाने में 3 नाम होने चाहिए? 30 सेकेंड्स, मिस्टर पवार। एकदम, इस बच्चे का ज्यादा से ज्यादा हमारे पार्टी को फायदा होगा। वो इस तरह कि इससे बिना शाही पहुंचे 3 नाम का वोट डालने को मिलेगा, एक नील का, एक नितिन का और एक मुकेश का। सर प्लीज, नो वोट बैंक पॉलिटिक्स ओवर हियर, प्लीज। मिस्टर खान आप कुछ कह रहे थे? इरफान, हम तो ये सोच रहे थे कि इसके नाम के अगर नाम जुड़ते गए तो इसके पोते होते होते इसके तोते उड़ जाएंगे। ओके संजू बाबा, 30 सेकेंड्स। हाँ 30 सेकेंड्स। नहीं भाई, मैं पिछली बार ही बोल दिया, मेरा मिनिमम 90 बोलो। अरे बाबा, मैं आप क्यों थाली बजा रहे हैं मिस्टर पवार? नहीं, मेरे को कुछ याद आया। मुझे भी याद आ रहा है कि शो को बंद करना है। बाबा 30 सेकंड में आपके फाइनल कमेंट्स। आप सपोर्ट करते हैं नील नितिन मुकेश को, क्या फायदे हैं 3 नाम रखने का, प्लीज हमें बताइए। मैं स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ। मैं आपको 2 फायदे गिना रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि नील नितिन नितेश जो है, ये जिंदगी में कभी अपने आप में अकेलापन नहीं महसूस करेगा। क्योंकि जब नील अकेला होएगा तो उसको लगेगा बैक ऑफ द माइंड और नितिन और मुकेश इधर ही है, तो वो बना रहेगा। सेकेंड वाला ये है कि नील नितिन नितेश अकेला मजा कर सकता है और बोल सकता है कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, नील, नितिन एंड मुकेश। वैसे आपको बताओ, हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन, वो नील नितिन मुकेश अकेले ही कर सकते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। हम पीएम जी से फिर से पूछना चाहेंगे। पीएम जी, आप हमें बताइए, महंगाई से लड़ने के लिए क्या करेंगे आप? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। मुझे आप लोगों से बचने के लिए हवन करना पड़ेगा। क्लियरली लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें आंसर्स मिल गया कि नील, नितिन और निकेश। एक मिनट, इट इज नील नितिन मुकेश। नील नितिन मुकेश, नील नितिन मुकेश, नील नितिन मुकेश, नील नितिन मुकेश का 3 नाम रखने का कोई फायदा नहीं है। बेचारा, he'll always be in a loss, but thank you for watching सवाल पे बवाल। Thank you very much for joining me, ladies and gentlemen। एक मिनट, अब बोलिए। आई लव माई कंट्री, आई रिस्पेक्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हो गया, एंड आई बॉम्बे हो पुणे गया, एक्सप्रेस हाईवे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त
मस्त मस्त दो नैन, ओ तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। स्वागत नहीं करोगे हमारा, हैं? अरे मैं ही हूँ आपका नटखट चुलबुल पांडे, और लेकर आ गया हूँ आपके लिए खान का फरमान। जब से मैंने ये वर्दी पहनी है ना, मुझे अपने देश की बहुत फिक्र होने लगी है। मन तो करता है कि जो हमारे देश को परेशान कर रहे हैं, इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसमें ये डंडा। लेकिन आज जो शख्स यहाँ पर आने वाले हैं, उनका इंतजार सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म पर बैठा हर आदमी कर रहा है, और वो आते ही नहीं है, लेकिन आएंगे। यहां तो उनको आना ही पड़ेगा क्योंकि चुलबुल ने बुलाया है। और हेलो गर्ल्स, मैं हूं आप लोगों का बॉडीगार्ड, और आज जो यहां पर आने वाले हैं वो हैं रेलवे गार्ड। टिकट ओ यार, टिकट सीटी के लिए ना, टिकट मेरे पास है। सीटी हमारे पास है, बढ़िया। टिकट है तेरे पास है? हाँ। तो फिर रहने दो यार, जिसके पास टिकट है उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। सर, मैं आपको क्यों टिकट दिखाऊं? हैं? मैं कोई ट्रेन से आऊं क्या? और आप आए हो मेरे टीवी शो पर। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब? आपका टीवी और हमारी ट्रेन दोनों पटड़ी से उतर चुके हैं। हमारा कोई एक आध डिब्बा फर्स्ट क्लास होता है, बाकी सेकंड थर्ड क्लास ही होते हैं। आपका भी कोई एक आध शो ही फर्स्ट क्लास होता है, बाकी सारे सेकंड थर्ड क्लास। आपको लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, और आपको पता नहीं क्या मैं बॉडीगार्ड हूं? तो आपको पता नहीं क्या मैं रेलवे गार्ड हूं? तो सर, जैसे मैं बॉडीगार्ड हूं तो मैं अपनी बॉडी दिखाता हूं, आप रेलवे गार्ड हो तो रेल दिखाओ ना। दिखाओ दिखाओ। नहीं, वो पता क्या है जी, हमारी तो जो रेल का हाल है ना, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, रेल क्या दिखाएगा। अरे आपकी रेलवे तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 18 लाख लोग काम करते हैं वहां पे। नहीं, ये आपको आधी इंफॉर्मेशन दी है किसी ने। 18 लाख लोग हैं हमारे रेलवे में, काम 200-300 ही करते हैं, बाकी भर्ती किए हुए हैं। इसलिए सर, मैंने आपको यहाँ बुलाया है आरोप लगाने के लिए। हाँ तो लगा देते, किस पे लगाना है, तनिष्क पे या मंदरा पे? क्यों? चलो ये अपनी बच्ची, इसको छोड़ देते हैं यार। हेलो, ओ सर, आप पे, आपकी रेलवे पे मैं कुछ आरोप लगाऊंगा। आप मेरे पे यानी मेरी रेलवे पे कुछ आरोप लगाएंगे? ओ थैंक यू वेरी मच यार। क्या? एक मिनट, थैंक यू मत बोलो, बल्कि 3 लोगों की मदद कर दो। किन 3 लोगों की? सोहेल, अरबाज और शेरा। चलिए, आप पर जो पहला आरोप लगा है वो ये है कि लोगों को आजकल रेल से कुछ ज्यादा ही सफर करना पड़ता है। तो रेल से सफर ही करेंगे और रेल में खेती बाड़ी होगी यार तुम्हारा। छोले उगाएंगे रेल में, धान उगाएंगे। अरे मेरा वो मतलब नहीं है, जो बहुत परेशानी हो रही है लोगों को इस सफर से। हाँ तो कौन कहता है यार रेल में सफर करो? हैं भाई, बड़ी ऑप्शन है, जहाज में चले जाओ, ना जाओ रेल में। मैं कब कहता हूँ आप रेल में जाओ यार, कमाल की बात है। अरे ये आम जनता अफोर्ड नहीं कर सकती जहाज। तो मैं कब कह रहा हूँ यार जहाज खरीदो, इतनी एयरलाइन है, किसी के जहाज में चले जाओ यार। अरे ये आम जनता टिकट भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो नहीं टिकट अफोर्ड कर सकते, कोई बात नहीं, कटसी है अभी दुनिया में। बाकी बंदा लिफ्ट ले लेता किसी से, भाई साहब दिल्ली जा रहे हो साथ में ले जाओ यार, कोई मना करता है? अरे कौन कहता है? कमाल कर रहा है यार ये बंदा, बताओ। बस पाजी, आपके इसी एटीट्यूड की वजह से लोग आपसे नाराज हैं। नहीं, जिंदा लोगों की बात करो, जिंदा बंदा कौन नाराज है? जो चले गए उनकी तो बात ही छोड़ो। मैं जिंदा लोगों की बात कर रहा हूं। हाँ। और उन्होंने ही आप पर इल्जाम लगाया है कि रेलवे की टिकट बहुत महंगी है। वो टिकट लेके चढ़ता ही क्यों है बताओ यार, कमाल कर रहे हो। ये आप कह रहे हैं? इतने मंदरा जी टीटी हमने भर्ती कर रखे हैं, उनका अचार डालना है हमने। आप बिना टिकट लिए चढ़ जाओ, 2-3 हजार रुपये बचाओ, अंदर टीटी को 200-300 दे के सेटिंग कर लो यार। बताओ यार।
इससे तो आपकी रेलवे को नुकसान होगा ना। तो टीटी नासा में लगा है, वो शुगर मिल का बंदा है, वो भी तो रेलवे का ही है। टीटी को पैसे जाए या रेलवे को, तुम्हें इससे क्या यार, कमाल कर रहे हो। अब समझ में आया मुझको, है इसलिए वो स्टेशन पे लिखा होता है ना, वो बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। हाँ, तो जो बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं होशियार तो वही है, बाकी तो नलायक हैं जो पैसे दे के चढ़ रहे हैं यार। हमने तो ये भी लिखा होता है कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति, अपनी संपत्ति में पैसे दे के क्यों चढ़ते हो। सर वैसे एक बात बताइए, ये आप ट्रेन के टाइम टेबल अपने पास क्यों रखते हैं? क्योंकि कोई ट्रेन टाइम पे तो आती ही नहीं है। नहीं, बड़ा बकवास को ऐसे नहीं यार। आप सीटी बजा लो, मैं बाद में बोलता हूँ। कितने प्रेशर से सीटी आई है वैसे आप रेलवे में आ जाओ, 3-4 बोगियां तो आप ऐसे खींच सकती हो आप। मैं पूछ रहा था कि वो ट्रेन का टाइम टेबल क्यों आपके पास, जबकि कोई ट्रेन टाइम पे आती ही नहीं है। बड़ा बकवास को इस तरह, जब तक हमारे पास टाइम टेबल नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रेन कितनी लेट चल रही है। करेक्ट, सही बोला। नहीं, आप हंस रहे हैं क्या? फांसी की उल्टियां आ रही हैं, मतलब क्या हो रहा है? अरे जोक नहीं सर, सीरियस क्वेश्चन है। इसीलिए लोग, समाज के लोग इतने परेशान हो रहे हैं। लो बे, ये बकवास क्वेश्चन है यार, मुझे इंसल्ट करने के लिए बुलाया यहाँ पे। मतलब समाज हमसे परेशान नहीं है, समाज सेवा हम कर रहे हैं असली रेलवे वाले। आप जी कहीं भी जाके देखो, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाओ, नौकरी लेने चले जाओ, सब जगह रिजर्वेशन मिलती है। एक रेलवे या 3 दिन लाइन में खड़े रहो, रिजर्वेशन नहीं समाज सेवा वाकई इक्वालिटी ला रहे हैं और मोहब्बत बढ़ा रहे हैं लोगों को, हम प्यार करना सिखा रहे हैं। मोहब्बत? हाँ। वो कैसे? जो 8 साल अपनी गर्लफ्रेंड को आई लव यू नहीं बोल सकता ना, वो ट्रेन के शौचालय में घुसते ही पेन लेके बैठ जाता है। फिर पूरा पहले बड़ा सा दिल बनाएगा, उसमें से तीर निकाल के नीचे लिखेगा पुष्पा आई लव यू। बाहर किसी को जुलाब लगे होते हैं, वो अंदर अपनी मोहब्बत का गुलाब बना रहा होता है। एक बात बताइए सर, हाँ, ये सब तो ठीक है, दहशत और ये सब, रिश्वत तो नहीं लेते ना? रिश्वत रेलवे में रिश्वत नहीं लेनी तो रेलवे में भर्ती क्यों ना? हमारे रेलवे में बहुत से अफसर ऐसे हैं जो रिश्वत लेते हैं, बाई गॉड की कसम। अच्छा, हाँ, आप मुझे बताओ कौन लेते हैं, मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, बताओ मुझे आप। मैं अभी उनके नाम बता देता हूँ, 100 बंदे का नाम अभी बता सकता हूँ मैं। बताओ। अभी बता देता हूँ। तो बताओ ना। अभी बता देता हूँ। अरे तो बताओ ना। तो इधर कुछ लाओ ना। क्या सर, वैसे आप पे एक और इल्जाम है कि आपने रेलवे से स्टीम इंजन तक चुरा लिए। एक्चुअली मेरी बीवी को स्टीम बाथ लेना होता है जी। अच्छा। हाँ जी, तो इंजन ऐसे ही पड़े हैं, उनमें से 2 इंजन उठवा के मैंने बाथरूम में रखवा लिए। अब 2 इंजन लगे, मेरी बीवी ऐसे ऐसे स्टीम बाथ लेती है, मेरे घर में शांति है। तुम्हें क्या तकलीफ है यार? अच्छा ठीक है, ठीक है। अंग्रेजी में एक कहावत है, Where there is will, there is a way. लेकिन ये हमारे रेलवे पे लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे तो मजबूरी है, Where there is a pull, there is a way. इसका मतलब ये लोगों को, देश को, देश की आवाम को रेलवे से कोई फायदा नहीं है क्या? ये गलत बात है यार, रेलवे से फायदा नहीं है। मैं अभी 300 फायदे गिना सकता हूँ रेलवे के, 300 गिनाओ। नहीं 300 छोड़िए, 3 गिनवा दीजिए, 3 बहुत है। सब लोग 3 फायदे सुनाता हूँ जी मैं आपको। सबसे पहला फायदा, इंडिया को एथलीट दे सकते हैं। 2 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी होती है, 2000 लोग भाग के चढ़ना चाहते हैं, 3-4 चढ़ जाते हैं, बाकी बेचारे 3-4 नीचे आ जाते हैं गाड़ी के। और जो 2-3 भाग के चढ़ गए, उनमें से किसी एक को भेज दो, मेडल नहीं लेके आए तो मुझे पकड़ लेना। और दूसरा फायदा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इंडियन रेलवे ने। हाँ जी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शौचालय हमारे पास है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों किलोमीटर की पटरी है, जहां मर्जी डिब्बा लेके बैठ जाओ। कहीं भी कर लो, कहीं भी कर लो। तीसरा फायदा, तीसरा और आखिरी फायदा, ये बड़े थैंकलेस लोग हैं। क्यों? सबसे ज्यादा फायदा इन लोगों को हुआ हमारी रेलवे का, फिल्मी लोगों को। क्यों? कितनी फिल्में बनी हैं, देखिए द बर्निंग ट्रेन से शुरू हो जाइए, उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब की वो कुली। शाहरुख खान की कोई नहीं याद तुम्हें? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भाई साहब, अगर रेलवे नहीं होती ना तो आज तक बिना क्लाइमैक्स के पड़ी होती फिल्म। Yes. अच्छा, अभी शाहरुख खान वहीं खड़ा होता, सिमरन रेलवे स्टेशन पे खड़ी होती,
अब मनीष पुरी साहब कह रहे थे कब ट्रेन है, कहा मैं बोलूं जहाज से। रेलवे को आप थैंक्स करो भाई, चेन्नई एक्सप्रेस अभी हमारी लेटेस्ट फिल्म है जो हम पे बनाई है आपने। सर वैसे आपने मुझे कमाल का आइडिया दे दिया। मैं घर जाते सोहेल को बोलूंगा कि कोई फिल्म बना ट्रेन के ऊपर। मैंने ट्रेन के ऊपर फिल्म क्यों नहीं की अब तक? ये तो आप आइडिया देख के तड़प रहे हो, जब फिल्म बना लोगे बेहोश हो जाओगे। क्योंकि वैसे रेलवे पे फिल्म मत बनाना, घाटे में जाओगे। चेन्नई एक्सप्रेस की मिसाल दी तो है मैंने अभी। तो चेन्नई एक्सप्रेस ने तो बहुत तगड़े नोट कमाए सर, बहुत अच्छी कलेक्शन की, मुझे भी पता है। हाँ लेकिन कलेक्शन तो रेलवे की भी बहुत अच्छी होती है, पर है रेलवे लॉस में। क्या रेलवे लॉस में? इसीलिए सर देश की जनता बहुत अफसोस में है सर। धन्यवाद धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, धन्यवाद। नहीं धन्यवाद आपका जी, आपका मतलब आपने मुझे यहाँ बुला के मुझे लोगों के साथ रेलवे के बारे में बात करने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अरे सर थैंक यू मत बोलिए, 3 लोग की मदद कर दीजिए। कौन से 3 लोगों की? वही तो सोहेल, अरबाज और शेरा। चल कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, इतना एहसान मैं तेरे पे कर ही दूंगा। मुझ पर एक एहसान करना, कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, वरना हम तुम में इतने छेद कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। तुम कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? गैंग्स ऑफ हसीपुर की सभी प्यारी ऑडियंस को मेरा प्रणाम। मंदिरा जी, तनिषा जी, मैं हमेशा कहता हूं नारी शक्ति है और पुरुष सहन शक्ति। नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, आज भी आभारी है। मैंने हमारे डायरेक्टर पंकज जी से कहा, सर ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी नेक्स्ट जनरेशन टाइगर नहीं देख पाएगी। ये बोले तो हम क्या करें, हमने भी तो डायनासोर नहीं देखा, कभी शिकायत की क्या? अभी 1000 लड़कों पर केवल 700 लड़कियां बची हुई है। पहले लड़कियां बचाओ, टाइगर बाद में बचा लेना। बाइक की पिछली सीट पर लड़की चाहिए या टाइगर? लेकिन आप सब लोगों के लिए मेरा एक उपदेश है, उपदेश नहीं बल्कि शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन में सुख महंगाई की तरह बढ़ते जाए और दुख हीरोइन के कपड़ों की तरह घटते जाए। लेकिन आप मेरे लिए इतनी कम तालियां मत बजाइए जितने हीरोइन के शरीर पर कपड़े हैं। आप मेरे लिए इतनी तालियां बजाइए जितने एकता कपूर के सीरियल में लफड़े हैं। और अब तो एकता कपूर से किसी को शिकायत भी नहीं है। देखिए वो घर में सास बहू की सीरियल दिखाकर औरतों को खुश रखती है और थिएटर में सनी लियोन की फिल्में दिखाकर मर्दों को। अच्छा, बात चल रही थी महंगाई की। महंगाई की इस समय हमारे देश में इतनी दहशत है कि जनता को सरकार से आधार कार्ड की नहीं, बस एक उधार कार्ड की जरूरत है। एब्सोल्युटली। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, चलो किसी महंगी जगह पर घुमाने ले चलो। मैंने कहा तैयार हो जा, पहले पेट्रोल पंप, फिर गैस एजेंसी और बाद में सब्जी मंडी चलेंगे। अच्छा, महंगाई से लोग इस कदर रोने लगे हैं मंदिरा जी कि अब शादियों में 7 की जगह 8 फेरे होने लगे हैं। और 8वां फेरा है, मैं वचन देती हूँ 6 सिलेंडर में आपका घर चला लूंगी। लेकिन हमारे ये सुरिंदर महंगाई से बचने का अलग फार्मूला बताते हैं। बेसन के पकोड़े हरी चटनी के साथ खाओ। 6 सिलेंडर तो सरकार दे रही है, बाकी की गैस खुद बनाओ। मुझे समझ में नहीं आता हमारे देश के नेता किन हालात में हैं। कुछ हवा में, कुछ हवाला में, तो कुछ हवालात में हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारे देश की चेतना को आखिर क्या हो गया है? पिछले 10 सालों से इस देश के 125 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि शाहरुख खान और सलमान खान आपस में बात नहीं करते। आखिर एक पार्टी में जब ये दोनों गले मिले तब हमारे देश की सबसे बड़ी टेंशन दूर हुई। अब छोटी मोटी टेंशन, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी तो देर सवेर दूर हो ही जाएगी। इधर कांग्रेस की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि चीन और पाकिस्तान भले ही दिल्ली तक आ जाए, मोदी दिल्ली तक नहीं आने चाहिए। मनमोहन सिंह कंफ्यूज है, मंदी को रोकूं या मोदी को रोकूं? सोनिया गांधी ने कहा, मनमोहन सिंह जी चीन वाले भारत की सीमा में 10 किलोमीटर तक आ गए। मनमोहन सिंह जी बोले, मैडम जी जब इटली वाले 10 जनपद तक आ गए। कांग्रेस में 2 सिंह है, एक मनमोहन सिंह, दूसरे दिग्विजय सिंह।
एक बोलता ही नहीं, दूसरा चुप रहता ही नहीं। कांग्रेस की परेशानी काफी हद तक मिट जाए यदि मनमोहन सिंह बोलना शुरू कर दे और दिग्विजय सिंह चुप रहना शुरू कर दे। हमारे देश में आदमी घुटनों से भले ही अटल बिहारी हो जाए, दिल से हमेशा एनडी तिवारी रहता है। और आपने रेप केस में हमारे नेताओं के बयान देखे? मुलायम सिंह यादव कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, और एनडी तिवारी कहते हैं गलती से लड़के हो जाते हैं। देश की राजनीति बड़ी अजीब दौर से गुजर रही है। दो को कोई नहीं पूछता, एक आकाशवाणी, दूसरे आडवाणी। आडवाणी जी की हालत उस दामाद जैसी हो गई है जिसे ससुराल में हमेशा ठंडी रोटी मिलती है। ये हमारे आडवाणी। और अब तो ये हालत हो गई है कि आडवाणी जी को यदि बाथरूम में ज्यादा देर लग जाए तो घर वाले यही पूछते हैं, क्यों जी फ्रेश हो गए हो या नाराज हो रहे हो? देश की राजनीति, चुनावी दंगल चल रहा है। एक है आम आदमी पार्टी जो पक भी गई और टपक भी गई। अच्छा, आम आदमी पार्टी से लोग जिस तरह से नाराज होकर निकल रहे हैं, उससे लगता है इस देश में आम आदमी पार्टी का नाम बस थोड़े ही दिनों में 2-4 आदमी पार्टी रह जाएगा। केजरीवाल जी ने राजनीति में एक बिल्कुल नया ट्रेंड शुरू किया, धरना। लेकिन अब लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, आकर उनके गाल पर ही धर रहे हैं। एक बात, इससे पूरे देश का राजनीतिक सिनारियो आपके सामने आ जाएगा। प्राइमरी स्कूल की मैडम ने एक बच्चे से कहा, इन 3 शब्दों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करो, निराशा, आशा और विश्वास। बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। 2012 में नेताओं ने करोड़ों के घोटाले किए, देश की जनता को निराशा हुई। 2013 में इन पर मुकदमे चले, देश की जनता को आशा हुई। 2014 में सब निर्दोष साबित हो जाएंगे, देश की जनता को विश्वास है। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।